जिसने उम्र के 4 दशकों को पार नहीं किया, और 2-2 उपन्यास उस व्यक्ति के आ जाते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अजय जी साहित्यकारों की जमात में एक बड़ा नाम साबित होने वाले हैं। बहुत पहले कुछ पढ़ा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। एक कार्यक्रम आया करता था टीवी पर, बुरे फंसे कार लेकर, यहां जो खड़ा हूं बुरा फंसा तेरा उपन्यास पढ़कर। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी की ये पंक्तियां खुद पर उन्होंने कहा था कि मैंने शाही को नहीं छुआ, कागज को नहीं पकड़ा, कलम को नहीं उठाया। वो कहना चाहते थे कि मैं अनपढ़ रहा, अशिक्षित रहा। मैं भी अनपढ़ तो था ही, खुद को अबोल भी महसूस कर रहा हूं। मेरे समक्ष बहुत ही प्रबुद्ध चिंतक, कलम के धनी कितने सारे लोग बैठे हैं। मैंने कभी कलम नहीं चलाई, इसलिए कहा कि अजय जी ने पता नहीं कहां से क्या उनको लगा, और मैं समझता हूं कि इसलिए लगा होगा कि दिवाली का दिन था और गांव में मैं निपट देहाती व्यक्ति हूं। गांव में धोक पूजा, जो परंपरागत जो पूजाएं हैं वो करके छुट्टी का दिन था और बैठे थे। गुनगुनी सी धूप निकली हुई थी, सेंक रहे थे। 2 दिन पहले ये उपन्यास, ये कृति मुझे प्राप्त हुई थी। सोचा कि चलो यार छुट्टी है, आज देख लेता हूँ इसको। बच्चे मस्त थे अपना छोटा मोटा काम करने में, खेलने में, सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे और मैंने वो किताब उठा ली। सोचा कि 1-2 पेज पढ़ लूँगा। जिंदगी में कभी एक लाइन भी मैंने नहीं लिखी, ये मेरा ईमानदार कन्फेशन है। साथियों, 1 पेज पढ़ा, फिर दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे आ गया। बेटा कहने लगा कि पापा मम्मी बुला रही है, चलो खाना खा लेते हैं। इतना बुरी तरह से मैं फंस गया उस किताब में। कैसे कैसे बिंब, कैसी कैसी उपमाएं, कैसा प्रेम उमड़ पड़ा। पढ़ते पढ़ते रोने लगा। नेहा की मनोदशा, एक पात्र जो नेहा है इसमें, उसकी मनोदशा अपने प्रिय साहिल के प्रति किस तरह से वो छटपटा रही थी। कभी कभी अपने आप को ऐसे दबोचा। बारिश का ऐसा सुंदर चित्रण, ऐसा लगा कि गांव में नहीं हूं, खाट पे नहीं हूं, बल्कि सुखना लेक के उस रेस्तरां के उस कमरे में हूं जहां साहिल बैठा है, जहां नेहा है। बारिश की बूंदों में भीगने का जब जिक्र आया तो एक बार तो किताब को ऐसे दबोच लिया कि अरे भीग ना जाए कहीं। क्या लिखते हो अजय जी आप, कमाल का लिखते हो, गजब की रचना।
मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, कोशिश की कि लिखा कभी नहीं, ना लिखने की मेरी औकात, लेकिन पढ़ा है। पहली बार एक उपन्यास ऐसा देखा कि जो काव्य में रचा गया है, जिसके शीर्षक काव्यात्मक हैं, जो मोहपाश में बांध लेते हैं पाठक को। इस तरह का उपन्यास पढ़ते पढ़ते व्यक्ति कभी उसमें साहिल की आत्मा आ जाती है, कभी उसके बाल ऐसा लगता है कि जैसे नेहा की तरह वो ठंडी ठंडी हवाओं में वो बिखर रहे हैं, कभी वो अपनी मित्रता को निभाता हुआ रघुवीर सिंह बन जाता है, कभी वो जिंदगी को लुटा देने वाला, मिटा देने वाला वसीम होकर के उभरता है। पाठक पता नहीं कितने कितनी आत्माओं को अपने अंदर महसूस करता है। इस तरह का उपन्यास तेरा नाम इश्क, और मैं कहता हूं कि इसका नाम इश्क के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। बेहतरीन रचना, बेहतरीन कृति। और मित्रों, मैंने गांव की माटी में जन्म लिया है और उस माटी में रह करके इस पुस्तक को जो पढ़ा, मैं कभी मुंबई नहीं गया मित्रों। ऐसा लगा कि मुंबई की सड़कों पर घूम रहा हूं, कानपुर में हूं, चंडीगढ़ का रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक और फला फला पता नहीं कितनी सारी चीजें। जिसने कभी चंडीगढ़ नहीं देखा, जिसने कभी मुंबई नहीं देखा, जिसने कानपुर नहीं देखा, एक बार तेरा नाम इश्क को उठा लें, वो पूरा देश घूम जाएगा। ऐसी कमाल की कृति। 4 दशक गुजरे नहीं अपनी उम्र के, एक ऐसा लेखक, एक ऐसा युवा, 4 पुस्तकें और उनमें 2 उपन्यास। मुझे जैसे को लगता है कि जिसने कभी 2 पंक्तियां नहीं लिखी, लेकिन शायद आपको ऐसा लगता होगा कि जिसने उम्र के 4 दशकों को पार नहीं किया और 2 उपन्यास उस व्यक्ति के आ जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अजय जी साहित्यकारों की जमात में एक बड़ा नाम साबित होने वाले हैं। इस उपन्यास को पढ़कर के मेरा हाल उस गूंगे के समान हो गया कि जिसने बहुत ही लजीज चीज उसने अपने मुंह में डाल रखी हो और उसका स्वाद बयान न कर पा रहा हो। ऐसे ऐसे एहसास अंदर फूट रहे थे कि क्या कहूं, कैसे बताऊं कि तूने क्या रचा है, इसमें क्या लिखा है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट, एक पात्र नेहा की मनोदशा को कैसे भांप लिया, कैसे भांप लिया कि क्या चल रहा है मन में, और शब्दों में वो चरित्र, वो चित्र उभर करके सामने आया। कितना गहरा लिखा है। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था कि आज नेहा बहुत सुंदर परिधान में साहिल से मिलने पहुंचती है और लिखा कि उसने गहरे रंग की लिपस्टिक लगा रखी है होठों पर, जिससे उसके होंठ भरावदार महसूस हो रहे हैं। अजय जी के घर में गीता भी है, वसुंधरा है, आकाश है। गीता के होठों को शायद इस कदर ही निहारा होगा, तभी आप ऐसी उपमा कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। बहुत बार सोचता हूं, नेहा ने पूछा था, एक पात्र जो नेहा है, उसने अपने प्रिय साहिल से पूछा था कि कैसे लिख लेते हो ये सब। मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं
मेरे भी यही भाव थे कि हे अजय, कैसे उतार देते हो इतना दर्द, इतना प्रेम, अपने शब्दों के माध्यम से उस कागज पर कैसे उतारते हो। जवाब भी दिया था। साहिल के मुख से जवाब आया कि जब आप अपनी प्रिय को उसकी याद में गहरे से सोचने लगते हो तो शब्दों की बाढ़ आ जाती है। प्रयास कर रहा था कि अजय की बातों को साहिल के माध्यम से जो कही हैं अपने ऊपर लागू करके देखूं, लेकिन बार बार मन करता था कि तेरा नाम इश्क से चिपटा रहूं, उससे चिपका रहूं, उसको पढ़ता रहूं। मानवीय प्रेम के ऊपर अंत में जो देश प्रेम की जो जीत दिखाई है, जो धार्मिक कट्टरता पर कटाक्ष किया है, जो उससे पैदा हुई जो बेबसी है, उसका ऐसा चित्र अजय जी ने अपनी इस पुस्तक में खींचा तो निश्चित रूप से शांडिल्य जी अभी कह रहे थे कि बहुत चर्चित रही है ये पुस्तक। ये अजय नाम भी बहुत चर्चित रहेगा, ऐसा मैं कह देना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि मैं करनाल से हूं और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक भाटिया जी मेरे भी गुरु रहे हैं, अजय जी के भी गुरु जी हैं, डॉक्टर भारतीय जी बैठे हैं, उनके भी गुरु जी हैं। कल्पना करो कैसे गुरु होंगे कि कितने सारे चेले आज यहाँ पर इकट्ठे होकर के आ गए हैं कुछ कहने हैं। उनकी उपस्थिति बहुत खल रही है, उनकी अनुपस्थिति जो है वो आना चाहते थे। कल जैसे ही वो निकले मुझे फ़ोन करके कहा कि मदन सेक्टर 6 के चौक पे एक बार आ जा। मैं गुरु जी क्या बात है? बोला मुझे जाना पड़ गया और कल के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरा आशीर्वाद अजय जी को भेंट कर देना, मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। दौड़ करके सेक्टर 6 के चौक पर पहुंचा और आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने चंद बातें जल्दी जल्दी में कार में बैठ करके ही लिखी वो मैं आप सबके समक्ष युवा कवि कथाकार अजय सिंह राणा एक सजग शिक्षाविद हैं। छोटी उम्र में ही इन्होंने उपन्यास जैसी विधा पर कलम चलाने का दुस्साहस किया है। उम्र के 4 दशक पूरे करने से पहले ही 4 पुस्तकें हिंदी साहित्य की झोली में डाल चुके हैं। इनका नया उपन्यास तेरा नाम इश्क प्रेम के विविध संदर्भों से संचालित होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। अजय सिंह राणा के नए कविता संग्रह भीगे हुए खत में इनकी संवेदनशीलता और मानवीयता सर्वत्र दिखाई देती है। अजय सिंह राणा के इस छोटे से साहित्यिक सफर से इनकी 2-3 विशेषताएं सहज ही उभर कर आती हैं। एक तो इनमें धैर्य कूट कूट कर भरा है। उपन्यास लेखन धैर्य के बिना संभव नहीं है। दूसरा, इनमें किसी भी माध्यम से तुरंत फुरत प्रसिद्धि पा लेने की कोई हड़बड़ी नहीं है। ये दोनों ही गुण किसी रचनाकार को दूर तक ले जाने में महती भूमिका निभाते हैं। अजय सिंह राणा की अभी तक की लेखन यात्रा हम सबको आश्वस्त करती है। मैं इन्हें भीगे हुए खत नाम की नवीनतम काव्य कृति के लिए बधाई देता हूं। इन रचनाओं के पीछे सक्रिय फोर्स इन्हें साहित्य में दूर तक ले जाने में सहयोग करेगी। साहित्य निरंतर यात्रा है, आप इसके यात्री बने रहें, सफलता आपके कदम चूमे, यही कामना है। मैं अजय सिंह राणा को नववर्ष और भविष्य के लेखन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका अशोक भाटिया।
ये आशीर्वाद स्वरूप अजय सिंह राणा को और मुझ अनपढ़ से आदमी की भी हृदय से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।